31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी जैसे उसके गार्जियन आए थे तो उनका एक था कि रेप की आशंका हो जाएगी, तो पीएम ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो अवलोकन किया गया है और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उससे इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों का बयान विस्तृत रूप से लिया गया है। उस बयान में जितनी भी बातें उनके द्वारा की गई है, हर एक बिंदु पर बहुत अच्छे तरीके से विवेचना करते हुए आगे विवेचना संपादित की जाएगी। प्रबंधन की क्या भूमिका रहेगी? जैसे क्लास टीचर और प्रिंसिपल से मुकदमा हुआ, प्रबंधन का भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जो परिजनों ने जो बयान दिए हैं और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास जो इतना सीसीटीवी फुटेज है जिसका हम लोग अवलोकन करेंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज वो देखा गया है जो प्रिंसिपल के रूम का घटनास्थल के आसपास का है, उसका अवलोकन करके साक्ष्य में शामिल किया गया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी लोग शामिल होंगे, जिसकी जो भी भूमिका होगी, उन सबको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। स्कूल को कोई कार्रवाई करने की कोई कार्रवाई? इसके लिए डीएम साहब को पत्राचार किया जाएगा, संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक क्राइम सीन है और क्राइम सीन से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य प्रॉपर तरीके से संकलित किया गया है, उसको भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई उसमें होनी है उसके लिए संबंधित विभाग को लिखापढ़ी में सूचित किया जाएगा। की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ जी। तो आप गार्जियन को बुला सकती हैं? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को, लेकिन गार्जियन नहीं आए। कि बच्ची जो है, बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊंगी। बस परिजनों को आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता नहीं। 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ तक क्लासरूम में भी बच्ची को ले जा के सबको पहचानवाएगा कि यही बच्ची है, इसी ने जो है
मोबाइल निकाला था? वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के भी कह रहे हैं ऐसे। बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए दोनों कि तरफ इस का पूरे पक्ष होता मामले है। में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव तक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। इसकी वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस। तो बच्चा क्लास टीचर में क्यों नहीं, क्लासरूम में क्यों नहीं बैठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाह ही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते। चलिए, घटना लड़की की हो गई, फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। साक्ष्य मिटाने की हाँ, वहाँ से ब्लड हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी नहीं, बच्ची नहीं। गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया है अभी, दिया है कि सब पूरा है आपके ऊपर। ये मैंने सुना पत्रकारों तो को भी अंदर मुझे नहीं तो जाने दिया गया? पत्रकारों को आगे आप लोगों को कौन बुलाया है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं अंदर थी, मुझे नहीं पता। मिटाने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपको ऊपर लग रहे हैं, इस पे क्या सफाई पेश करेंगे? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूंगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं क्लास टीचर हूँ और मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष्य को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है, तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया और गार्जियन ने, उनकी मम्मी ने ये बोला कि मैं अपने छोटे बच्चे को सनबीम स्कूल से लेकर के जब आऊँगी तो मैं आकर के और फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगी, और उसी 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में बच्ची ने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। लेकिन वहाँ तो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमको पहले, हम यही हमारी दुकान है चौक पे, हमने कहा कि हम आ रहे हैं दुकान, नहीं आप गार्जियन जैसे माँ को भेजिए, फिर माँ को बताएगा कि नहीं फादर को भेजिए, आप लोग 1-1.5 घंटे गुमराह करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो 12:30 बजे के आसपास जब 6 पीरियड चल रही थी तो मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले जो है पिता को उनके। तो चूंकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को न बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए। तो उस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए, बच्ची है, माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिता से कम कंफर्टेबल रहेगी, तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि सर आप एक काम करिए, मम्मी का नंबर हो तो दे दीजिए, क्योंकि पिता का ही नंबर हमारे पास था। तो मैंने खुद उनसे बोला, तो कहीं ठीक है आप ले लीजिए नंबर। तो नंबर लिया, फिर मैंने उनकी मम्मी से बात किया, तो उनकी मम्मी बोली कि 1:30 बजे के बाद मैं बच्ची को लेके आ जाऊँगी, छोटे बच्चे को। तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया। 7th पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ, उसी डिफरेंस में ये घटना हुआ। और उसके बाद 1-1.5 घंटा गुमराह करते कि बच्ची मर चुकी थी। गुमराह ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुमराह नहीं किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई। रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया। तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर, अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और गार्जियन का ये भी आरोप था कि बच्ची के साथ और तब तक कुछ गलत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो वो उनकी, मतलब अब क्या मैं कहूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े जो है फट गए थे, उसको फिर हम लोगों ने ढका। हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सेफ रखा जाए, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन तो या तो कहीं किसी बहकावे में आए हैं, या तो उनका उद्देश्य बदल गया हो, या तो भ्रमित हो, जो भी हो। वहाँ वो देख रहे हैं हम लोग, प्रशासनिक देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रबंधन को जानकारी में विश्वास में लिया था? तुरंत कैसे प्रबंधन को, जैसे मोबाइल की जो चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है, हर स्कूलों में होती है। ये कोई हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है कि अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है। तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी। तो अब हम कैसे डिसीजन लें, तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे कर। तो 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिवार और रविवार, तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ। सोमवार को आने के बाद पहले वाइबा था, मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइबा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का, और अच्छे से उसने वाइबा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। 5th पीरियड लंच के बाद जो है, 5th पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है,
तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए। चूँकि अब मैं ही क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा। तो मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पे रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएंगे, छोड़िए नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आ जाएंगे। बस यही बात थी। फिर उनके माताजी को फ़ोन किया गया तो बोलें कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी समय, आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड, भाई छठी पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था। और जब 7th पीरियड चल रही थी, 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई। और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए थे जब ये घटना हुई। तो कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची इस तरह से घटना ऐसा करेगी? कुछ नहीं अंदेशा था, ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं और हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं ना, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं। ठीक। जी, जो अपना काम है बस वही किया जा रहा था। और अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।